नमस्कार। शिक्षक भर्ती 2023 लेवल 2 के पुनः परिणाम में बाहर हुए अभ्यर्थियों की पीड़ा। ये वो अभ्यर्थी हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी सिस्टम की गलती की वजह से दोबारा एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, जिसमें आंसर चेंज होते हैं, इनके मार्क्स कम हो जाते हैं और नौकरी पर इनके खतरा मंडरा जाता है। बाद में ये हाईकोर्ट पहुंचते हैं, हाईकोर्ट इनकी नौकरी को बचाने का आदेश देता है। लेकिन नौकरी बचाने के आदेश के बाद बाकी का स्थायीकरण यानी नियमितीकरण हो गया, लेकिन इन अध्यापकों का नियमितीकरण नहीं हो रहा है, परमानेंट नहीं हो रहे। सरकार पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पा रही, कहां तक अभी फाइल पहुंची है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अधिकारी स्थायीकरण में हाईकोर्ट का बहाना क्यों दे रहे हैं, इसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक अध्यापक कभी एसआईआर की ड्यूटी में, कभी जनगणना की ड्यूटी में और क्लास में पढ़ाएगा, जनगणना करेगा, एसआईआर करेगा, क्या क्या करेगा, या वो अपनी नौकरी का स्थायीकरण के लिए, पद सर्जित करवाने के लिए विभाग और मंत्री और निदेशालयों के शिक्षा सचिव के चक्कर लगाएगा। वो लगाएगा तो क्लास में पढ़ाएगा कब, जनगणना कब करेगा, एसआईआर का काम हुआ उसने भी वही किया। क्यों एक अध्यापक को इतना पीड़ित किया जाता है? बाकियों को मिल रही, यहाँ ये भी खबर मिले कि जिन्होंने अधिकारियों को नहीं बताया उनका पेमेंट बढ़ के आ रहा है, वो हो गए, जिन्होंने बता दिया उनका नहीं हो रहा। ये भी एक पार्शियलिटी है, ये भी गलत है। सरकार पद सर्जित करने का आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी तक पद सर्जित नहीं किया। सबसे बड़ी जो दुविधा बनी हुई है यही है, इतना लंबा टाइम खींचा जाता है। अध्यापक कितना परेशान है, कैसे घर खर्चा 21,000 रुपए कुछ में कैसे चलाएगा, तमाम तरह की घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। वित्त विभाग, सीएमओ, शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव, बीकानेर निदेशालय क्यों नहीं कर रहा? फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन शिक्षक भी बड़े समझदार हैं, लाठी टूट जाए सांप भी ना मरे। घर से नहीं निकलेंगे, खर्चा लग जाएगा, घर बैठे बैठे सबको स्थायीकरण चाहिए, अन्यथा कहाँ फाइल दबी हुई, अभी छुट्टियां चल रही हैं। शिक्षा विभाग, निदेशालय, शिक्षा सचिव, सीएमओ और शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के पास जाएं और अपील करें कि हमारी उसको पोस्ट सर्जित करके हमारे को स्थायीकरण करो। 9 महीने हो गए, बाकी लोग स्थायी हो गए, हम नहीं हुए। ये भीलवाड़ा की लिस्ट है, जिसका पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मैं जूम करके बता रहा हूं। अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में संशोधित परिणाम में चयन से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के नियमितीकरण, स्थायीकरण आदि से संबंधित कार्यवाही माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार अधीन की जानी और स्थायीकरण का आदेश इन पर लागू नहीं होगा। अब हाईकोर्ट पर क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन डीओ साहब क्या भी कह रहे हैं, हाईकोर्ट तो कह रहा है इनको टर्मिनेट नहीं करना है, नौकरी बचा दी। अब काम तो सरकार का बच्चा है, न्यायालय के अनुसार क्या करना है ये समझ में नहीं है। हाईकोर्ट तो कह रहा है इनको टर्मिनेट नहीं करना है, वो मैं दिखाता हूं आदेश। ये हाईकोर्ट का डबल बेंच का रिट पिटीशन है, स्वाति भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सारे विभाग पार्टी थे। 19 अगस्त 2025 को आदेश आ गया। और ये जो लिस्ट जो आई स्थायीकरण वाली, वो लगभग आपकी दिसंबर 2025 में आई थी, और इनका ज्वाइनिंग है वो 10वें महीने 2023 की है, और 12वें महीने 2025 में स्थायीकरण का, किसी का थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे हो सकता है जिले वाइज, 2025 में स्थायीकरण। लेकिन ये जो कोर्ट से बाहर हुए, आज 9 महीने लगभग हो गए, इनको स्थायीकरण नहीं हो रहा और कह रहे हैं कि न्यायालय के अधीन होगा। न्यायालय तो जो कह रहा है वो न्यायालय का आदेश पढ़ाता हूँ। ये जस्टिस इंद्रजीत एंड जस्टिस भुवन गोयल साहब के द्वारा आदेश दिया हुआ है, और ये पहुंचे, ये डिमांड लेकर ये पहुंचे कि हमको नौकरी, सिंगल बेंच का आदेश था कि भाई कोई राइट क्लेम नहीं करेगा, जो बाहर होगा बाहर होगा। डबल बेंच ने कहा कि भाई ये पैराग्राफ नंबर 8 में यही कहा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो ज्वाइन कर लिया, इनका कोई खुद का कोई एलिगेशन नहीं है फ्रॉड का, इनकी गलती नहीं है जो आप इनको नौकरी से हटाओगे। कोर्ट ने कहा कि द रेस्पोंडेंट आर फर्दर डायरेक्टेड टू नॉट टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द अपीलेंट हियर इन द व्यू ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सो एंड सो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उस व्यू के अंदर आप इनकी सर्विस को टर्मिनेट नहीं करोगे। और 28/11/2023 को जो हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो पैराग्राफ नंबर 11 में जो सर्विस टर्मिनेट करने का, इनको बाहर करने का कहा था, उसको उन्होंने कहा कि वो सेट असाइड करते हैं, उसको रद्द करते हैं, आप इनको बाहर नहीं करोगे। हाईकोर्ट तो कह दिया इनको कंटिन्यू रखो, टर्मिनेट मत करो। अब उसके अधीन आप हाईकोर्ट को डीपीसी या उनके परमानेंट करने के लिए कोई आदेश थोड़ी देगा अलग से, न्यायालय पर डाल दो। सरकार पर डालते तो डीओ साहब सस्पेंड हो जाते, क्योंकि फाइल तो अटकी हुई है, कहां पड़ी है पता नहीं, सरकार नहीं पास कर रही, और बात डाल दो न्यायालय के ऊपर।
कंडीशन लगा दो न्यायालय के ऊपर। ये बड़ा दुर्भाग्य है। टीचर क्या क्या करेगा, बाद में बोलते हैं क्या सिस्टम है। टीचर सिस्टम से लड़े, बच्चों को पढ़ाए, एसआईआर करे, जनगणना करे और तमाम कई काम है, क्या फॉर्मेलिटी क्या क्या करे। कैसे घर चलेगा, कितने पीड़ित हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन शिक्षकों को भी अब अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अब जो है जितनी मिली है उसमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी है जैसा सुनने को मिलता है। मंत्रियों को पता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहती, ये समझ से बाहर है। अब इस मामले में आपको सरकार के, क्योंकि हाईकोर्ट जाने का, हाईकोर्ट तो कहेगा भाई हमने टर्मिनेट करिए, सरकार का मामला है। अब नहीं करे तो आप रिप्रेजेंटेशन देने के बाद सरकार मना करे, तब जाकर के बाद में हाईकोर्ट जा सकते हैं कि सरकार हमको परमानेंट क्यों नहीं कर रही, आपका तो टर्मिनेट करने का था, तब बाद में होता है। अब इसमें कंटेम्प्ट भी नहीं बनता है क्योंकि नौकरी से आपको निकाल नहीं रहे, हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि इनको टर्मिनेट नहीं करना है, तो बाद में ये मामला बड़ा दुविधा का बन जाता है। कंटेम्प्ट भी नहीं बनता, कोर्ट भी नहीं जा सकते, सरकार कर नहीं रही, फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी है। जब ये मामला एक्सपर्ट कमेटी का उठा था, तब मैंने, जो उस समय हरिप्रसाद जी के बाद बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी आए थे, तब मैंने उस समय ट्वीट किया था, मैंने पोस्ट की थी कि पुरानी कमेटी से आप जांच मत करवाना, नई कमेटी गठित करना, तभी न्याय मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि नई कमेटी से जांच कराऊंगा, और तब न्याय मिला। और इधर भी लोगों को नौकरी मिल गई, उधर भी मिल गई। थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन इतना कहूंगा कि जब भी आप स्थायी होंगे, डिले हो रहा है, लेकिन आपको उसी दिन से बाकी जो लोग स्थायी हुए उसी दिन से स्थायी माने जाएंगे, और सारा एरियर के रूप में बेनिफिट एक साथ पेमेंट जुड़ करके आएगा। ये नहीं है कि बाद से माने जाएंगे, क्योंकि वो तो उसी रूप से वहीं से माना जाएगा। डिले हो रहा है, सिस्टम की लापरवाही है, क्या कहा जा सकता है। धन्यवाद, जुड़े रहें।